नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रामेडिकल चैनल पर। ग्रामेडिकल एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो एक्सक्लूसिवली नीट पीजी काउंसलिंग गाइडेंस पर फोकस करता है, जहां हम आपके एडमिशन डिसीजंस को सेफ और स्ट्रेटेजिक बनाने में आपकी मदद करते हैं। नीट पीजी 2025 काउंसलिंग अब अपने फाइनल फेज में पहुंच चुकी है और इस स्टेज पर लिया गया एक भी गलत डिसीजन आपका पूरा काउंसलिंग साइकिल परमानेंटली क्लोज कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राउंड 3 जॉइनिंग अपडेट्स, एमसीसी राउंड 4 एलिजिबिलिटी और उन क्रिटिकल रूल्स की जिन्हें इग्नोर करना आपको एक पूरा साल पीछे कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं राउंड 3 जॉइनिंग डेट एक्सटेंशन की। पहले AIQ राउंड 3 की लास्ट जॉइनिंग डेट 11 फरवरी रखी गई थी। अब इसे एक्सटेंड करके 13 फरवरी कर दिया गया है। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, इस डेट के आगे फर्दर एक्सटेंशन होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस पहले ही काफी डिले हो चुका है। इसलिए कैंडिडेट्स को स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि लास्ट मोमेंट का वेट ना करें और अपनी जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज टाइम पर कंप्लीट करें। अब समझते हैं AIQ राउंड 3 का सबसे इंपॉर्टेंट रूल। AIQ राउंड 3 एक रिस्ट्रिक्टेड राउंड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी कैंडिडेट को AIQ राउंड 3 में सीट अलॉट होती है और वो उस सीट को ज्वाइन कर लेता है, तो उसके बाद वो कैंडिडेट किसी भी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता और MCC राउंड 4 के लिए भी एलिजिबल नहीं रहता। यानी राउंड 3 AIQ में ज्वाइन करते ही कैंडिडेट का काउंसलिंग प्रोसेस परमानेंटली क्लोज हो जाता है। जो कैंडिडेट्स AIQ राउंड 3 में ज्वाइन करेंगे, उन सभी की डिटेल्स 14 फरवरी को एक ऑफिशियल PDF लिस्ट के फॉर्म में पब्लिश की जाएंगी। इस PDF में कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर और ज्वाइनिंग स्टेटस होगा। जैसे ही आपका नाम इस लिस्ट में आता है, आप ऑफिशियली फ्यूचर काउंसलिंग राउंड से लॉक आउट हो जाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजन है रेजिग्नेशन को लेकर। इस समय कोई भी ऑफिशियल रेजिग्नेशन विंडो ओपन नहीं है। अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइनिंग के बाद सीट छोड़ता है, तो उस पर कॉलेज लेवल पेनाल्टी लग सकती है। इसलिए ज्वाइन करने से पहले फाइनल डिसीजन लेना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं MCC राउंड 4 की, जो बहुत से कैंडिडेट्स के लिए नीट पीजी 2025 का लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। MCC राउंड 4 एक फ्रेश काउंसलिंग राउंड होता है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होता है जिन्हें राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में एक भी सीट अलॉट नहीं हुई हो, जिनका नाम किसी भी जॉइंट कैंडिडेट लिस्ट में ना हो, जिन्होंने किसी भी कोटा में सीट होल्ड ना की हो। अगर आपको कभी भी किसी भी राउंड में सीट अलॉट हुई है, चाहे आपने ज्वाइन की हो या नहीं, तो आप MCC राउंड 4 के लिए एलिजिबल नहीं होते। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्या राउंड 4 में सीट्स सच में अवेलेबल होती है? आंसर है हाँ, सीट्स बिल्कुल रियल होती हैं। राउंड 3 के बाद काफी सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, एडिशनल सीट्स ऐड होती हैं और कई गवर्नमेंट कॉलेजेस न्यू सीट्स और न्यू ब्रांचेस भी इंट्रोड्यूस करते हैं। इस साल राउंड 4 में क्लिनिकल ब्रांचेस जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ENT और इमरजेंसी मेडिसिन में भी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी सीट्स भी अवेलेबल हो सकती हैं। MCC का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम सीट्स को फिल करना। इसी वजह से राउंड 4 में कट ऑफ और परसेंटाइल डाउन जाने के चांसेस रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, फाइनल डिसीजन हमेशा MCC के हाथ में होता है और एलिजिबिलिटी रूल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं। अब एक और बहुत क्रिटिकल रूल समझिए। अगर किसी कैंडिडेट को AIQ राउंड 4 में सीट अलॉट होती है और वो उस सीट को ज्वाइन नहीं करता, तो वो कैंडिडेट स्टेट राउंड 4 के लिए भी एलिजिबल नहीं रहता। यानी AIQ राउंड 4 और स्टेट राउंड 4 दोनों ऑप्शंस एक साथ क्लोज हो जाते हैं। आज के टाइम पर चाहे रैंक अंडर 10,000 हो या अंडर 1 लाख,
बहुत सारे कैंडिडेट्स रूल्स और ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूज्ड हैं और यही कंफ्यूजन गलत डिसीजंस की वजह बनता है, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है 1 ईयर लॉस। इस स्टेज पर ट्रायल एंड एरर का कोई स्कोप नहीं है। यही वह पॉइंट है जहां ग्रामेडिकल आपकी मदद करता है। एमसीसी राउंड 4 जैसे हाई रिस्क और हाई वैल्यू राउंड में ग्रामेडिकल आपको देता है प्योर काउंसलिंग बेस्ड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, जिसमें शामिल है एलिजिबिलिटी चेकिंग, ब्रांच एंड कॉलेज शॉर्टलिस्टिंग, राउंड वाइज स्ट्रैटेजी प्लानिंग, स्मार्ट चॉइस फिलिंग सपोर्ट, फाइनल जॉइनिंग डिसीजन गाइडेंस, ताकि एक भी गलत ऑप्शन की वजह से आप अपनी सीट लूज ना करें। अगर आप एमसीसी राउंड 4 को लेकर अनश्योर हैं या कंफ्यूज्ड है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, तो डिले किए बिना प्रॉपर गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। नीट पीजी काउंसलिंग का यह फाइनल फेज आपके पूरे मेडिकल करियर की डायरेक्शन डिसाइड करता है। एक सही डिसीजन आपको सीट दिला सकता है और एक गलत असम्पशन आपको नीट पीजी 2026 तक वेट करवा सकता है। सो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे केयरफुल एंड टेक डिसीजंस विद क्लैरिटी। यह था ग्रामेडिकल, जहां काउंसलिंग सिर्फ प्रोसेस नहीं बल्कि राइट डिसीजन मेकिंग है। ऑल द बेस्ट।